ॐ सूर्याय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ रवे नमः। ॐ ग्रहाय नमः। ॐ कृष्णाय नमः। ॐ नीलवर्णाय नमः। ॐ मारुताय नमः। Thank you so much. ओम नमः शिवाय। ओम ये तो मेरा खोया हुआ टॉप्स लग रहा है। Okay, sir. Got it, sir. Don't worry, sir. I will be manage everything. Yes. हाँ सर, अब वो फाइल भी रेडी हो गई है। हाँ, वो मैं आपको सेंड करता हूँ। यस सर। अच्छा सुनो ना, सर वो मेल कर दिया आपको, आप चेक कर लीजिए सर। ओके सर, डन सर। थैंक यू सर। अच्छा बताओ, क्या कहना चाहती तुम? मैं जॉब से रिजाइन कर रही हूँ। बट क्यों? मेरी मर्जी। यार मुझे तो समझ में नहीं आता, आखिर तुम चाहती क्या हो? अच्छा वो सब छोड़ो, आप मुझे आपसे ना एक बात करनी है। हाँ, लेकिन तुम ही तो मम्मी जी को केयर सेंटर भेजना चाहती थी ना, तो अब क्या हो गया तुम्हें? मैं ही भेजना चाहती थी, अब मैं मना कर रही हूँ ना, आप मना कीजिए, दैट्स इट। ओके, पर कॉफी मिलेगी अब? बिल्कुल। थैंक्स फॉर कॉफी। अच्छा है, समय रहते तुम्हें सद्बुद्धि तो आई। कुछ कहा आपने? मैंने कुछ नहीं कहा। मैं कहाँ कुछ कह सकता हूँ, तुम्हारे सामने बताओ। बोलना भी नहीं। हाँ, ये केवल एक टॉप्सी नहीं है, बल्कि हमारे प्यार की निशानी है, जो हमेशा तुम्हें मेरी याद दिलाती रहेगी। दोस्त दोस्त आजा आजा, गेट खुला है। तुम्हारी मम्मी ने कहीं देख लिया तो? किसी ने नहीं देखा। पता है, मॉर्निंग में प्रिया भाभी मम्मी को बता रही थी कि तुम कहीं जाने वाली हो। मैं कहीं नहीं जाने वाली, इतनी प्यारी सी दोस्त को छोड़ के कहाँ जाऊंगी? झूठ, मुझे पता है कि तुम कहीं जाने वाली हो। नहीं, कहीं नहीं जाने वाली। मेरे लिए कुछ लाई हो? ये लो, तुम्हारे लिए कुछ खाने का सामान, और मेरे एक दोस्त का नंबर भी है। मॉर्निंग में स्कूल के टाइम पर कॉल करना। कॉल करोगी ना? पक्का कॉल करूँ। प्रॉमिस? प्रोमिस। तुम जल्दी से वापस आना, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। ऐसा लगता है कि मैं तेरी दादी नहीं, तू मेरी दादी है। कौन कहता है कि तुम मेरी दादी हो? तुम तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। चलो, मैं अभी जाती हूँ।
तुम अपना ख्याल रखना और कॉल ज़रूर करना। तुम भी अपना ध्यान रखना बच्चा। मैं वेट करूँगी। नमस्ते। जी कौन? मैं बलराम। संजय जी हैं क्या घर पे? जी आइए ना, बैठिए। आप कुछ ले गए? सिर्फ पानी ले आइए। अरे नमस्ते आइए, सर। नमस्कार नमस्कार, बैठिए आइए। कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया। बताइए। मैंने आपको कॉल किया था लेकिन आपने रिसीव नहीं किया। कॉल किया था? जी। 1 मिनट। ओहो हाँ, फ़ोन साइलेंट मोड पे चला गया था। मुझे तो लगा आज भी आप शायद नहीं आएंगे। लीजिए सर। थैंक यू। वैसे तो हम मम्मी जी को कहीं भेजना नहीं चाहते हैं, बट मैं और प्रिया दोनों ऑफिस चले जाते हैं, फिर मम्मी जी घर पर अकेले रह जाती। और घर पे मम्मी जी अकेली होती तो उनको पता नहीं क्या हो जाता है, वो अपने आप को ही चोट पहुंचाने लगती हैं। और एक दिन तो उन्होंने अपना हाथ तक काट लिया था। अरे वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। सर आप यहाँ पर आए, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो भी केयर सेंटर की फीस होगी वो मैं आपको पे कर दूंगा। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं संजय। मैंने और प्रिया ने डिसाइड किया है कि अब माँ यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। क्या हुआ? क्या हुआ? आई एम सॉरी, रियली आई एम वेरी सॉरी। ग्लास छूट गया मुझसे। अरे अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। गिलास ही तो टूटा है। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। इट्स ओके। रियली वेरी सॉरी संजय। अरे कोई नहीं, हो जाता है सर। मैंने कितनी बार बोला मैं कहीं नहीं जाने वाली। तुम कितने भी प्लान बना लो, तुम्हारे सारे प्लान पानी फिर जाएंगे। अरे मम्मी जी आप क्यों फिक्र करते हो? आप कहीं नहीं जा रहे हो। अरे मैं सब समझती हूँ तुम दोनों क्या कर रहे हो। सुनो ध्यान से, ये मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। तुम कितना भी कुछ कर लो। बैठिए सर। मम्मी जी आपको कोई कहीं नहीं ले जाएगा, आप यहीं रहेंगे हमारे साथ। पागल कहीं के, ये बच्चे समझते ही नहीं हैं। मुझे घर से निकालना चाह रहे हैं। मैं क्या एक बार निर्मला जी को मिल सकता हूँ? हाँ सर, क्यों नहीं, आइए मैं आपको मिलाता हूँ। अच्छा। निर्मू, कैसी हो निर्मू? आपको मेरा नाम कैसे पता? पहचाना नहीं मुझे?
अरे ये तो मम्मी जी ही है। लेकिन बलराम जी के पर्स में मम्मी जी की फोटो कैसे? पता नहीं। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? बच्चे तो नहीं है, लेकिन 40 के आसपास तो है। मजाक करने की आदत गई नहीं अभी। और तुम्हारी भी तो क्वेश्चन करने की आदत नहीं गई। हाँ, याद है तुम्हें, जब भी तुम्हें लेटर लिखता था एक शायरी लिखता ही था, याद है? याद है। लफ्ज़ों में जाहिर करूं तो मेरी ख्वाहिशों की तौहीन होगी। लफ्ज़ों में जाहिर करूं तो मेरी ख्वाहिशों की तौहीन होगी। तू ही मेरी रूह में उतर कर समझ ले मेरी हसरतों को। आखिर तुमने शायरी करना सीख ही लिया है। तुम्हें याद है, तुम्हारे दिए हुए लेटर आज भी संभाल के रखे हैं। और हाँ, आज तो वो दिया हुआ टॉप से ना वो भी मिल गया, मैं लेके आती हूँ। अरे नहीं नहीं, बैठो बैठो, आज कहीं जाना नहीं, बस सिर्फ बातें करो। क्या बात करूं? मुझे आज भी याद है, मैं रेलवे स्टेशन पे घंटों इंतजार करती रही। और तुम आए नहीं। मेरे भाइयों ने भी मुझे घर से निकाल दिया था और मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं सुसाइड करने गई और मुझे वहां पे एक छोटा सा बच्चा मिल गया। ऐसा लगा भगवान ने मुझे जीने का सहारा दे दिया। खैर छोड़ो, तुम्हारी फैमिली के बारे में बताओ। तुमने शादी कर ली और तुम्हारी वाइफ तो बहुत सुंदर होगी ना? तुम तो जानती थी बाबूजी उसूलों के कितने पक्के थे और उनका विरोध भी मैं कभी नहीं कर सकता था। लेकिन ये भी सच है निर्मू कि मैं तुम्हें कभी भुला नहीं पाया। 3 साल के बाद बाबूजी की डेथ हो गई और मैंने तुम्हें बहुत खोजा, लेकिन तुम नहीं मिली। तो तुमने शादी नहीं की? किससे करता? तुम्हारे जैसी कोई मिली ही नहीं। संभालो अपने आप को निर्मू। मैं फालतू में आपको गलत समझते नहीं। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं निर्मू। मुझे माफ कर दो निर्मू, मुझे माफ कर दो निर्मू। रो मत। दोष मेरा है निर्मू, मैं मिल गया ना। लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं ऊपर वाले ने भी कहीं अब प्लीज रो मत।
नजरिए